आँखों के पर्दे भी नम हो गए, बातों के सिलसिले भी कम हो गए। पता नहीं गलती किसकी है, वक्त बुरा है या बुरे हम हो गए। उड़ान तो भरना है, चाहे कई बार गिरना पड़े। सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। सपना हमेशा बड़े से बड़ा देखो, चांद ना भी मिला तो क्या हुआ, आसमान तक तो ज़रूर पहुँचोगे। कभी कभी किसी की बातें हमें इतना चुभ जाती है कि हम चुप से हो जाते हैं और सोचते हैं, क्या वाकई में हम इतने बुरे हैं। गुस्सा करने के बदले रो लेना अच्छा है, क्योंकि गुस्सा दूसरों को तकलीफ़ देता है, जबकि आंसू चुपचाप आत्मा में से बहकर हृदय को स्वच्छ कर देता है। जीवन का मतलब खुद को ढूंढना नहीं है, बल्कि खुद का निर्माण करना है। सही वक्त पर सही बात समझने वाला और गलत वक्त पर सही बात को समझाने वाला बहुत ही मुश्किल से मिलता है, और ऐसा कोई मिले तो उसे संभाल कर रखना। प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। कमज़ोर कोई नहीं होता, मजबूरियां इंसान को कमज़ोर बना देती है, और घटिया लोग इसका फ़ायदा उठाकर खुद को शेर समझने लगते हैं। जो मिला है उसमें ही खुश रहना सीखो। हाथों की सभी उंगलियां ही सिखाती है, दुनिया में बराबर कोई नहीं है। अपने अंतर्मन और अपने कर्मों पर विश्वास रखिए। आपके अच्छे कर्म आपको वो सब देंगे जो हर हाल में आपका है। कमाल है ना, किस्मत सखी नहीं है फिर भी रूठ जाती है। बुद्धि लोहा नहीं है फिर भी जंग लग जाती है। आत्मसम्मान शरीर नहीं है फिर भी घायल हो जाता है, और इंसान मौसम नहीं फिर भी बदल जाता है। जिंदगी में एक ही नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वो समझ जाएंगे, जो नाम के होंगे वह दूर हो जाएंगे। जब मन खराब हो तब बुरा शब्द ना बोलो, क्योंकि खराब मन को बदलने के मौके बहुत मिल जाएंगे, लेकिन शब्दों को बदलने के मौके नहीं मिलेंगे। यह दुनिया बहुत मतलबी है, जिस पर पूरा भरोसा होता है वह भी धोखा दे जाता है। जमाना क्या कहेगा यह मत सोचो, क्योंकि जमाना बड़ा अजीब है। नाकामयाब लोगों का मजाक उड़ाता है और कामयाब लोगों से डरता है। जिंदगी में हार एक सबक है जो खुद को सुधारने का एक मौका देती है। उतार चढ़ाव के बाद भी अगर कोई इंसान आपका साथ नहीं छोड़ता तो उस इंसान की हमेशा कद्र करना। संगत से इंसान के स्वभाव पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि विभीषण रावण के साथ रहकर भी नहीं बिगड़ा और कैकेयी राम के साथ रहकर भी नहीं सुधरी। दुनिया उसी की कद्र करती है जो खुद को कीमती बनाता है, उसकी नहीं जो जरा सी मुसीबत देखकर हार मान जाता है। गलत दिशा में बढ़ रही भीड़ का हिस्सा बनने से बेहतर है सही दिशा में अकेले चलो। अगर दो लोगों की आपस में लड़ाई ना हो तो समझ लेना रिश्ता दिल से नहीं दिमाग से निभाया जा रहा है, और जिस व्यक्ति को आपके रिश्ते की कद्र नहीं होती उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है अकेले खड़ा रहना। यह अभिमान नहीं स्वाभिमान है। अगर आप केवल भविष्य के बारे में सोचते रहोगे तो आप वर्तमान को भी खो दोगे। लक्ष्मी की चोरी हो सकती है लेकिन सरस्वती की नहीं। इसलिए अपने बच्चों को धनवान से पहले शिक्षित बनाने का प्रयास करें। ना किसी को खोने का डर है आज,
और ना किसी को पाने की चाह। धैर्य रखना, निराश मत होना कभी, क्योंकि जिसने तुमको लिखा है वह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। अगर किसी की तकलीफ और बुरा वक्त देखकर तुम हंसते हो तो तुम इंसान होते हुए भी इंसान नहीं हो। जो लोग षड्यंत्र ही करते रहते हैं, एक दिन वह खुद बड़े षड्यंत्र का शिकार बन जाते हैं। जो हम दूसरों को देंगे वही लौट कर आएगा, फिर चाहे इज्जत हो, सम्मान हो या फिर धोखा। किसी में कोई भी कमी दिखाई दे तो उससे बात करें, लेकिन हर किसी में कमी दिखाई दे तो खुद से बात करें। कोई धन में बड़ा होता है तो कोई पद में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, लेकिन हकीकत में वही बड़ा माना जाता है जो ज्ञान से बड़ा होता है। वो देखता सब कुछ है, बस फैसला वक्त आने पर करता है। देर लगेगी मगर सब सही होगा, जो चाहिए वही मिलेगा। मेरी मानो, दिन बुरे हैं, जिंदगी नहीं। सच्चे इंसान को हमेशा झूठे इंसान से ज़्यादा सफाई देनी पड़ती है। समय हमेशा आपके साथ होता है, वह बुरा या अच्छा हो या आपके कर्म तय करते हैं। सफलता का मिलना तो तय है, देखना यह है कि आप उसकी कितनी कीमत चुकाने को तैयार हैं। देर लगेगी मगर सही होगा, जो चाहिए वही मिलेगा। अगर जीवन में सबसे सही रास्ता दिखाने वाला कोई मित्र है तो वह है अनुभव। जो भी करना खुद के दम पर करना, क्योंकि खुद के दम पर रचा इतिहास दुनिया याद रखती है। अगर आप जिंदगी में दुख को नहीं झेल सकते तो आप सफलता को भी नहीं संभाल सकते। अगर आप मजबूत बनना चाहते हैं तो अकेले रहने का आनंद लेना सीखो। अहंकार चाहे किसी भी चीज़ का हो, वह सर्वनाश करके ही छोड़ता है। जिंदगी आसान ही है, बस इसे हम सोच सोच कर मुश्किल बना देते हैं। आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन इसे साबित करने के लिए समय बर्बाद ना करें। जी लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, क्योंकि लौट कर यादें आती है, वक्त नहीं। कुदरत का नियम है, चमकता वही है जो सहन करने की क्षमता रखता है। जिंदगी में अहमियत उसी को दो जो तुम्हारी कीमत समझता हो। किसी को प्रेम देना सबसे बड़ा उपहार है और किसी का प्रेम पाना सबसे बड़ा सम्मान है। एक बार की बात है, एक अमीर व्यक्ति था। वो व्यक्ति श्री कृष्ण का बहुत ही बड़ा भक्त था। एक बार वह अमीर आदमी घूमने के लिए अपनी नाव लेकर समुद्र में चला जाता है। फिर वह समुद्र में घूमते घूमते बहुत आगे निकल जाता है। तो इतने में अचानक से समुद्र में जोर का तूफान आता है, जिस कारण से उस अमीर व्यक्ति की नाव पानी में डूबने लगती है। तो फिर वह अपनी जान बचाने के लिए नाव से कूद जाता है और फिर वह समुद्र में तैरते हुए एक निर्जन टापू पर पहुंच जाता है, जहां दूर दूर तक उसे कोई नहीं दिखता। इतने में समुद्र के किनारे उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। थका हारा वह व्यक्ति उस झोपड़ी में जाकर सो गया। इतने में फिर से समुद्र में जोर का तूफान आ गया और वह अमीर व्यक्ति जिस झोपड़ी में सोया था, उस झोपड़ी के ऊपर बिजली गिर गई, जिस कारण से झोपड़ी में आग लग गई और वह किसी तरह अपनी जान बचाकर झोपड़ी से बाहर आ गया और उसकी जान फिर से बच गई। वह आदमी यही सोचने लगा कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। और इतने में समुद्र से एक बड़ी सी नाव गुजरती है। उस नाव के चालक को एक धुआं दिखाई देता है। वह नाव चालक सोचता है शायद किसी ने मदद के लिए आग जलाई है। वो नाव चालक अपनी नाव उस आग की तरफ लेके जाता है तो उस आग के पास एक व्यक्ति दिखाई देता है। फिर वह नाव चालक नाव से उतरकर उस व्यक्ति के पास गया और उसकी मदद करते हुए उसे अपने नाव में बैठा लेता है।
इस तरह उस अमीर व्यक्ति की जान बच जाती है। फिर वह व्यक्ति नाव में बैठकर यही सोच रहा होता है कि ईश्वर जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। अगर मेरी झोपड़ी नहीं जली होती तो शायद आज मैं इस टापू पर ही मर जाता। इसलिए उस व्यक्ति के लिए यह कहावत जो होता है अच्छे के लिए होता है चरितार्थ हो गई और वह व्यक्ति ईश्वर को धन्यवाद करने लगा। दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। उम्मीद करता हूँ कि आज की यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलता हूँ आपसे किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।